सबसे पहले सर मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। मैं नंदलाल राम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बलिया। देखा जाए कि बेलथरा रोड के डाक बंगला में जो आज बैठक बुलाई गई है, तो किस तरह की बैठक बुलाई गई? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में हम लोग सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में कांशीराम साहब का परिनिर्माण दिवस लखनऊ में मनाया जाता है। कभी कभी जिला वाइज, कभी कभी मंडल वाइज मनाया जाता था, लेकिन बहन जी के आदेश पर इस बार लखनऊ कांशीराम स्मारक स्थल पे मनाया जाएगा। और बहन जी ने स्वयं कहा है कि आज तक सारे दल पार्टी के लोग मिलकर बहुजन समाज पार्टी की रैली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, लेकिन बहन जी ने कहा कि उन सारे बहुजन समाज पार्टी की जितनी रैलियां होंगी उन सारे रिकॉर्डों को इस बार तोड़ना है। और हम लोग शक्ति के रूप में, शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस बार कांशीराम साहब का परिनिर्माण दिवस बहुत हर्षों जोशों उल्लास के साथ मनाया जाएगा जी। और पूरी अपनी क्षमता के साथ बहुजन समाज पार्टी इस बार कांशीराम साहब का परिनिर्माण दिवस मनाने कर रही है। और हम अपने विरोधियों को यह मैसेज देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से कि अब बहुजन समाज पार्टी पुनः 2027 में वापस आ रही है और उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री हमारे नाम बनने जा रहे हैं। यह संदेश हम लोग 9 अक्टूबर को देंगे। देखा जाए कि जो 9 अक्टूबर को एक बहुत विशाल रैली के रूप में आप लोग परिनिर्माण दिवस मनाने जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ बेलथरा से ही लोग जाएंगे कि हर प्रदेश के कोने कोने से लोग जाएंगे? पूरे प्रदेश के कोने कोने से जी, मतलब कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस में लोग शरीक हो रहे हैं। और बलिया की स्थिति, चूंकि मैं बलिया का जिला अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए नाते मैं बताना चाहूँगा आपको और आपके चैनल को कि नियर अबाउट कई 100 फोर व्हीलर गाड़ियाँ और ट्रेनें आज से होना शुरू हो गई हैं। और माननीय विधायक हमारे उमा शंकर सिंह हैं, पार्टी के इकलौते और हमारे विधायक इकलौता विधायक हैं। उन्होंने कहा अध्यक्ष जी, हर विधानसभाओं से चाहे 200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, हर विधानसभा से 10,000 तक लोग अगर हो जाते हैं तो सबकी लिस्ट बनवा लीजिए, सबका टिकट अप डाउन दोनों तरफ से करा दिया जाएगा। और वहाँ स्टेशन पे जैसे लोग उतरेंगे वहाँ बस लगी रहेगी और कार्यक्रम स्थल तक लोगों को सम्मानित तरीके से गाड़ी से छोड़ा जाएगा। और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ट्रेन का जो समय होगा उस निर्धारित समय पर सबको सम्मानित तरीके से स्टेशन पे पहुंचा के ट्रेन में बैठा। अध्यक्ष जी, आपसे एक और जानकारी हम जानना चाहते हैं कि यदि वहाँ कितने की तादाद में भीड़ रहेगी लमसम? अब तक आप लोगों के ही चैनलों के माध्यम से जानकारी हो रही है कि भीड़ का वैसे कोई आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों में इतना जोश हर्षोल्लास है। जिस तरह से ट्रेनों से, बसों से, अपने निजी साधन से लोग जा रहे हैं और नज़दीक जिला जितने भी 5-6 मंडल हैं जो नज़दीक के हैं, वहाँ से तो पूछिए मत कि कितनी भीड़ होगी। उसका अनुमान लगा पाना ना आपके बस की बात है ना मेरे बस की बात है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सारी रैलियों का अब तक का रिकॉर्ड उस दिन हम लोग तोड़ेंगे। और मान के चलिए कि नियर अबाउट जो हमारा अनुमान है कि कम से कम 25 लाख की भीड़। देखा जाए कि मान्यवर साहब किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, वो सारे कौम के लिए काम किए और 85 को लेकर के चला। बाकी आज देखा जाए कि मोस्ट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ दलित ही रह गया है, इसका क्या कारण? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप जानबूझ के मुझसे इस तरह से घेर रहे हैं अपने सवालों से। मेरा यह मानना है, हमारे सामने हमारे मुख्य मंडल प्रभारी माननीय विनोद चौहान जी जो आजमगढ़ मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, आप आज की तैयारी बैठक के लिए आए थे और आपके सामने मैंने यहाँ आश्वासन दिया है कि हर विधानसभाओं से चाहे जितने 1000 लोगों की संख्या हो जाएगी, ट्रेन से उनका टिकट कराया जाएगा। और तमाम बसें, अब मुझे लग रहा है कि 100 फोर व्हीलर गाड़ियाँ यानी बड़ी गाड़ियाँ रसना से ही सिर्फ अभी अब तक हुई हैं। आजमगढ़ से लेके मऊ, गाजीपुर और बलिया, हर जगह से बसों का पता लगाया जा रहा है। स्कूल की बसों तक का इंतजाम किया जा रहा है कि जैसे जितनी भी बसें हो सकती हैं हम लोग 8 तारीख के पहले सारे ड्राइवर और जो गाड़ी मालिक हैं सबसे संपर्क किया जा रहा है।
अब तक मात्र रसड़ा से ही आपको 100 गाड़ी बता रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि पूरे जिले से कितनी गाड़ियाँ हो सकती सर हमने ये पूछा कि मान्यवर साहब सारे 85 को बना करके लेकर चले थे, बाकी देखा जब बहुजन समाज में किसी मोस्ट दलित में चमार ही सुधरा गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप हमको अपने सवाल में हम घेर नहीं रहे हैं। देखा जाए कि बिंद का पार्टी अलग है, राजभर का पार्टी अलग है, मौर्य का पार्टी अलग है, सबका अलग है, तो 85 रहा कहाँ? सब कुछ इसका हमको जवाब चाहिए। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, और उस दिन आपको यह महसूस हो जाएगा कि हम अकेले हैं, कि कितने दल मिल रहे हैं, कितने नेता मिल रहे हैं, और हर सर्व समाज से आप देख रहे होंगे, आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमसे मतलब इस तरह के सवाल आप कर रहे हैं। जितना हर पार्टी से, सपा से, कांग्रेस से, बहुजन समाज पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से, हर दल को छोड़ के लोग जिस तरह से बहुत संख्या में, हजारों, 500, सैकड़ों की संख्या में आए दिन जो बहुजन समाज पार्टी में लोग इस समय जुड़ रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी में हर समाज के लोग हैं, और कांसीराम साहब किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, वो महापुरुष थे। और यह जरूर है कि कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया, और कांसीराम साहब बाबा साहब के बाद पूरे देश में ऐसे एक व्यक्ति हम लोगों के सामने उभर के आए, जिनके बदौलत आज हम सभी लोग इस मुकाम पे हैं, और सर्व समाज के लोग मुकाम पे हैं। नहीं तो जिन समाज के लोग कभी विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, MLC का जो कभी मुंह नहीं देखे थे, हर समाज के लोगों को, चाहे वो चुनाव जीता हो या न जीता हो,